हेलो दोस्तों, जैसे में कि आप लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में ये ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स देखे होंगे, उसके बाद एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स देखे, मतलब कि माइनर ऑफ कोफैक्टर और कोफैक्टर किस तरह से मैंने सोल्यूशन किए हैं उसके बारे में आप लोग पूरी तरह से हो गए कॉन्फिडेंस कि हम लोग बना देंगे। तो बच्चों यहाँ देखो, हम लोग लाए हैं कोफैक्टर के क्वेश्चन किस तरह से। सर क्वेश्चन है कोफैक्टर में है a इक्वल टू 2 माइनस 3 4 5। इस तरह से इसको हमको क्या करना है, कहता है कि फाइंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। कहता है कि फाइंड कोफैक्टर ईच एलिमेंट। तो इसको क्या करना है कोफैक्टर बनाने के लिए, जब हम लोग कोफैक्टर में बताए थे, जब इसको हम लोग लेते हैं क्या, जब इसको ले पहले साइन का रिएक्शन है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पहले आप लोग को याद कीजिए। जब हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एगो हम लोग को निगलेक्ट कर, मतलब इसको ढकेंगे तो हम लोग क्या आएगा, ए निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 5 इस तरह से। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग को इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको ढकेंगे तो इसको निगलेक्ट करेंगे, क्या हम लोग को यहाँ 4 मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग इसको लेंगे तो इसको निगलेक्ट करें, इसको तो हम लोग क्या करेंगे -3 मिला, -3। फिर हम लोग 5 को लिए दोस्त, तो 5 और इसको तो 2 हम लोग को निकला है, 2 निकला है। तब इसमें हमको निकला है, तो सर जब हम लोग को फैक्टर करेंगे तो साइन को कर दो यहाँ, तो इससे प्लस के माइनस, यहाँ माइनस प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। क्या आप लोग को इतना समझ में आया बच्चों कि 5 -4 3 2 हम लोग को इसी को फैक्टर का एलिमेंट निकल गया। क्या कोफैक्टर का एलिमेंट निकला। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में उसी तरह से है जिसमें कि हम लोग 2 -3 4 -1, इसको हम लोग कोफैक्टर निकालना है। क्या करना है, कोफैक्टर ईच एलिमेंट। तो सर पहले में इसमें क्या करना है, 1 को हम लोग को, जिसमें हम लोग इसको लिए तो इस एलिमेंट को लिए, तो इसको पहले जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट के रो को और कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे, बच गया क्या -1। क्या -1, इतना समझ में। अब देखो बच्चों, जिसमें कि हम सेकेंड में लिए, मतलब कि A12 में लिए, तो इसको लिए, तो जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को निगलेक्ट करके जो बचेगा उसको हम कॉपी कर देंगे। आसान है बच्चों। और फिर हम लोग इसमें देखेंगे 2 1 में, तो 2 1 में देखेंगे जिस एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं उस एलिमेंट में कॉलम और रो को निगलेक्ट कर देंगे, जो बच गया उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, कॉपी कर देंगे। क्या जब इसको हम लिए थे तो इसको निगलेक्ट कर दो, बच गया। अब इस पर आ गया बच्चों, तो इसको हमको लेंगे, क्या इसको लेंगे, तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट है रो और कॉलम को निगलेक्ट करके जो बचा यहाँ कर देंगे। उसके बाद हम लोग साइन कंजर्वेशन को, साइन जो है उसमें पुट कर देंगे। देखो प्लस माइनस, जब हम लोग यहाँ के प्लस रहता, प्लस अपना, तो प्लस माइनस हो गया। जब हम लोग माइनस अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस है तो हम लोग प्लस हो जाएगा, प्लस में तो प्लस, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा -1 -4 3 और 2। इस तरह से हम लोग को कोफैक्टर निकला है। क्या इस तरह से हम लोग को कोफैक्टर निकला है। क्या आप लोग को सही लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है। अब देखेंगे कोफैक्टर हम लोग समझ गए, अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट। क्या फाइंड ए ज्वाइंट देखेंगे बच्चों, एलिमेंट नहीं, फाइंड ए ज्वाइंट निकालेंगे। क्या है, किस तरह से हम लोग ये ज्वाइंट निकालेंगे। तो ये ज्वाइंट भी निकालने के लिए आप लोग को बहुत आसान तरीका से सिखाएंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक से रहें, पूरा देखिए, समझ में जरूर आएगा बच्चों। नहीं समझ में कैसे आएगा, समझा देंगे ही। जिसमें कि क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में बच्चों इफ a इक्वल टू 2 3 5 6 ले लो, 2 3 5 से फाइंड करना है ज्वाइंट। क्या करना है, फाइंड करना है
ए ज्वाइंट। क्या करना है? फाइंड करना है ए ज्वाइंट। ए ज्वाइंट को फाइंड करेंगे तो बच्चों ए ज्वाइंट को, तो ए पहले इनवर्स निकालेंगे। क्या है? ए इनवर्स में ए ट्रांसपोज करेंगे पहले, तो ट्रांसपोज टू, ट्रांसपोज करने के लिए बताए थे बच्चों रो को कॉलम में करना है, तो उसी को हम लोग को ट्रांसपोज कर दिए। क्या हम लोग को ट्रांसपोज कर दिए। अब कहता है कि ए ज्वाइंट, कहता है कि ए ज्वाइंट इक्वल टू, ए ज्वाइंट को फैक्टर ऑफ है, ए ज्वाइंट माइनस क्या करेंगे, ए ज्वाइंट ऑफ, ए ज्वाइंट ए को फैक्टर, ए ज्वाइंट ए को फैक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे इसमें, हम लोग को फैक्टर निकालना है। ए ज्वाइंट मतलब कि ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों, तो ए ज्वाइंट को फैक्टर निकालना है। तो ए ज्वाइंट को फैक्टर निकालेंगे किस तरह से, पिछली बार हम बताए, एक पिछला क्वेश्चन बताए, जब इस रो को, इस एलिमेंट को, क्या इस एलिमेंट को हम लिए, तो जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट के रो और कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे, उसके क्या बचेगा, हम लोग को 6 बचेगा। इस एलिमेंट को लिए, इसको हम लोग निगलेक्ट किए तो 6 बचा। जब इसको हम लोग लेंगे, जब 5 को लेंगे तो रो और कॉलम को निगलेक्ट, तो हम लोग 3 बचेगा। जब हम लोग 3 को लेंगे तो इसको निगलेक्ट, तो 5 बचेगा। अब जब इसको हम लोग लेंगे तो इसको निगलेक्ट, तो 2। अब बताओ बच्चों, इतना हम लोग समझ गए। अब इसमें साइन बताए थे बच्चों, तो साइन में क्या है, प्लस माइनस, माइनस प्लस। बताओ इसको पुट कर दो तो माइनस माइनस। क्या आप लोग से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा? अब नहीं होगा। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए क्या है, क्या सॉल्यूशन होगा बच्चों, क्या नहीं होगा, ये हमको बताइए। सॉल्यूशन होगा तो आप लोग जरूर से ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सॉल्यूशन हो जाएगा सर। जल्द से जल्द। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड रो में हम लोग 2 कॉलम 2 रो के बारे में बात कर रहे थे। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम के बारे में बात करेंगे। सर ये तो हल्का था, आप तो समझा दिए हल्का। अब लीजिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम के बारे में, 3 रो और 3 कॉलम के बारे में। हाँ बच्चों ले लेते हैं। जैसे में कि हम लोग को इफ क्वेश्चन में है, इफ ए इक्वल टू 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2, क्या 1 1 2, इसको क्या करना है, फाइंड करना है ए ज्वाइंट ऑफ ए। पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, इसमें फाइंड करना है ज्वाइंट, उसमें हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। पहले हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज करेंगे, तो ए ट्रांसपोज करने के लिए 2 1 1 1 2 1 1 1 2, इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद ए ज्वाइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज बच्चों, जिसमें कि ए ज्वाइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज को हम लोग को फैक्टर निकाल के बताइए सर। हाँ ए ट्रांसपोज को हम लोग को फैक्टर निकाल के बताएंगे बच्चों। जैसे में कि आप लोग के बताए थे, जिस रो और जिस कॉलम को लेते हैं उसको निगलेक्ट करो। पहले हम लोग देखिए 2 लिए, देखिए कहाँ गया पेन, देखिए पहले नंबर हमको इसको लिया, क्या है A11 है, A11 लिए सर, तो A11 लिए, तो A11 को लिए तो इसको
एलिमेंट को ले रहे हैं, उस एलिमेंट में रो कॉलम को निगलेक्ट कर दो, उस एलिमेंट को रो और कॉलम को निगलेक्ट कर दो, जो बचेगा इसको कॉपी कर दो, 2 1 1 2। अब बताओ बच्चों, 2 दूनी 4 -1 = 3 आया। अब इसको बच्चों A12 को लो सर, A12 इसको ले सर, इस रो को, इस कॉलम को, बच गया क्या बच्चों इसको, तो 1 1 1 2, क्या 2 - 1 = 1 बच्चा क्या। अब इस सर इसको लीजिए सर, A13 को लिए बच्चों, तो इस रो को और कॉलम को निगलेक्ट कर दो, 1 2 1 1, तो 1 - 2 = -1, क्या हम लोग को इतना निकल गया एक रो में। अब सर हमको इसमें लेना है, तो A21 को लेना है बच्चों, तो इस 21 में हम लोग क्या करेंगे, इस 21 में हम लोग क्या करेंगे, इस जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट को और कॉलम को निगलेक्ट कर दो, जो बचेगा उसमें हाँ पेस्ट कर दो, क्या 2 - 1 = 1। अब बताइए सर, अब इसमें हम लोग आइए, तो इसमें जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट में रो कॉलम को हम लोग को निगलेक्ट कर दो। अब देखिए क्या बचता है, क्या बचा इसमें, क्या बचा, वो 2 1 1 2, देखिए 1 2 2 में 2 1 2 1 1 2, 4 - 1 = 3 है। अब देखो बच्चों, अब इसमें लिए मतलब कि A23 में क्या है, इस रो को इस कॉलम को निगलेक्ट करो, तो हम लोग क्या बने, 2 1 1 1, तो हम लोग को 2 - 1 = 1। इस तरह से हम लोग को काम किए। अब देखिए बच्चों क्या करना है, अब हम लोग को इसमें क्या करना है, हम लोग को ए ट्रांस को फैक्टर निकालें, उसके बाद हम लोग को एक और बचा हुआ है A31 बचा, जिस एलिमेंट में ले उस एलिमेंट में रो और कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे, रो और कॉलम को निगलेक्ट कर दिए तो हम लोग क्या बचा, 1 1 2 1 1 1 2 1, इतना समझ में। तो इसमें हम लोग क्या बचेगा, 1 - 2 = -1, 1 - 2 सर। अब इसमें आइए देखिए A32 में क्या है, A3 में जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट में रो और कॉलम को निगलेक्ट करो बच्चों, क्या आएगा, 2 1 1, तो 2 - 1 = 1 आया, इतना समझ में आया। अब इसमें A33 में देखो, जिस रो में और जिस कॉलम को ले रहे हैं उसको निगलेक्ट कर दो, बच गया क्या, 2 1 1 2, इसमें क्या है, 4 - 1 = 3। अब बताइए हम लोग को कितना आया सब मिला के। अब देखिए यहां से 3 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 1 ले लो, यहाँ 3 ले लो, ये हम लोग को बन गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग को साइन कंजर्वेशन करना है तब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको तब प्लस पे प्लस, माइनस को पुट करो, प्लस माइनस माइनस, माइनस को ले लो, प्लस माइनस माइनस, माइनस को ले लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस को लो। आइए हम लोग को क्या ए निकल गया बच्चों, हम लोग को आंसर आ गया है, हम लोग को क्या आंसर आ गया। देखिए आंसर आया कि नहीं, 3 - 1 1 1 -1 1 और 1 1 3। क्या आप लोग को इतना समझ में आया, तो आप लोग जरूर से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और समझ में आया तो एक बच्चों लाइक जरूर करना और कमेंट कर देना समझ में आया कि नहीं। हम लोग नेक्स्ट में क्या चलेंगे, हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, जो नेक्स्ट क्लास हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट चलेंगे। कितना प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, उसमें प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, तो हम लोग उसी को देखेंगे। चलिए आज मैं क्लास इतने रखता हूँ। जय हिंद जय भारत।